अच्छा जी, फ़्रॉड से कराई गई रजिस्ट्री या डायरेक्ट इंतकाल या दस्तबरदारी या हिबा जो है वो कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पर मैं एक हिबा के बारे में जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुनाऊंगा कि एक शख्स जो है जिसके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं, उसने अपनी ज़िंदगी में ही 50 कनाल ज़मीन जो है अपने एक ही बेटे को हिबा कर दी। जब वालिद वफ़ात पा गया तो उसका जो दूसरा भाई है वो अदालत चला गया कि हमारी 3 बहनें और भी हैं और ये हिबा जो है ये फ़्रॉड से करवाया गया है, तो लिहाजा इस इंतकाल को जो है ख़ारिज किया जाए, तोड़ा जाए और हम बहन भाइयों में बराबर से जो है जो शरई हिस्सा बनता है जायदाद को तकसीम किया जाए। अब ये नीचे से चलता हुआ मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था और तकरीबन ये केस जो है 20 साल चला। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलात को देखा। मामला कुछ इस तरह से था कि जिस बेटे को हिबा किया गया था उसका जो साला था, पहले उस बंदे के वालिद ने अपने बेटे के साले को जो है 50 कनाल ज़मीन का मुख्तारनामा दिया था और उसके बाद साले ने जो है अपने बहनोई के नाम वो 50 कनाल ज़मीन हिबा कर दी थी। तो अदालत ने ये कहा कि जो बाप जो है वो मुख्तारनामे के लिए तहसीलदार के पास जा सकता है तो वो डायरेक्ट बेटे के नाम हिबा करने के लिए क्यों नहीं जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार को तलब किया तो उनसे कहा कि आप ज़रा रिकॉर्ड चेक करके बताएं कि ये जो मुख्तारनामा है आपके पास रजिस्टर्ड है। तो चेक किया गया रिकॉर्ड में तो पता चला कि इस नाम का कोई भी मुख्तारनामा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अदालत के इल्म में ये बात आई कि ये मुख्तारनामा जो है वो जाली तैयार किया गया है। और दूसरी बात ये कि जिस बंदे से हिबा जो है वो करवाया जा रहा है उसकी एज जब वो फौत हुआ है तकरीबन 100 साल थी। और तीसरी ये कि ये जाली डॉक्यूमेंट जो है ये अदालत में पेश किए गए हैं। और चौथी बात ये कि 20 साल जो है बहन भाइयों को केस लड़ना पड़ा है तो उनके काफ़ी अखराजात हुए हैं। पांचवी बात ये कि जब इसका वालिद वफ़ात पाया था तो उसी वक्त इसके बहन भाई जो हैं वो शरई हिस्सादार बन गए थे, तो इसने 20 साल से बहन भाइयों की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा रखा है। तो अदालत ने ये हुक्म दिया कि 20 साल में इसके बहन भाइयों का जो ख़र्चा केस पर हुआ है, ये बंदा जिसने फ़्रॉड से हिबा जो है वो करवाया हुआ है, ये 20 साल का उनका ख़र्चा अदा करेगा और इस इंतकाल को तोड़ा जाए और बहन भाइयों में जो है वो बराबर से इस जायदाद को जो जिसका शरई हिस्सा बनता है उस हिसाब से जायदाद को तकसीम किया जाए। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि जब भी फ़्रॉड के साथ जो है वो कोई भी अमल किया जाए, खा वो जाली रजिस्ट्री हो, जाली डायरेक्ट इंतकाल हो, हिबा हो, किसी भी तरीके से जायदाद को अपने नाम लगवाया जाए, तो आप जब अदालत की तरफ रुख करेंगे तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये बात दुरुस्त है कि ताख़ीर हुई, बड़ा टाइम लगा, उसके बाद जाकर इंसाफ हुआ, लेकिन आखिरकार हकदारों को ही उनका हक मिला। इसलिए अगर किसी के साथ जो है वो फ़्रॉड हुआ है और वो समझता है कि जाली कोई रजिस्ट्री या हिबा या डायरेक्ट इंतकाल तैयार किया गया है, तो वो ज़रूर अपना हक लेने के लिए अदालत की तरफ रुजू करे।